हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्रोशेट आर्ट क्राफ्ट में। आज मैं आपको कोई डिज़ाइन सिखाने नहीं आई हूँ। आज मैं अपनी दिल की बात आपको बताने आई हूँ और आप मुझे लगता है आप वीडियो का टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं क्रोशेट क्यों करती हूँ। मैं आज आप सभी को बताऊँगी कि क्रोशेट मेरे लिए सिर्फ़ एक काम नहीं है, मेरे लिए एक थेरेपी भी है। हम आजकल इतनी नेगेटिविटी और हम सब अपनी ज़िंदगी में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। काम, घर, परिवार सब इतने फास्ट हो रहा है, दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता और हर समय दिमाग चलता रहता है। लेकिन जब मैं क्रोशेट करती हूँ, तो मेरा दिमाग धीरे-धीरे शांत होने लगता है। हर स्टिच के साथ मेरी टेंशन कम होती है, मेरी साँसें गहरी हो जाती हैं और दिल हल्का महसूस करता है। क्रोशेट मेरे लिए एक मेडिटेशन है। क्रोशेट मुझे एक टाइप की थेरेपी लगती है। इससे सिखाया कि अच्छी चीज़ें में समय लगता है। जब मैं कोई नया डिज़ाइन बनाती हूँ या नया डिज़ाइन सीखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टूडेंट बन गई हूँ और ये हर नया स्टिच मुझे एक नई खुशी देता है। हर नया प्रोजेक्ट मुझे एक आत्मविश्वास देता है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। जब मैं कोई प्रोजेक्ट पूरा करती हूँ तो सिर्फ डिज़ाइन पूरा नहीं होता है, उस दिन मैं खुद से किया हुआ वादा पूरा करती हूँ कि मैंने जो डिसाइड किया था आज के दिन में वो मैंने पूरा किया। वो जो अंदर से फीलिंग आती है सेटिस्फेक्शन की, उसका लेवल बहुत ही अलग होता है मेरे लिए। सबको पता नहीं, सबके घर की कंडीशन अलग होती है, स्पेशली इंडियन वुमेन्स जो भारतीय महिला रहती हैं उनके घर में समय कैसा चला जाता है पता ही नहीं चलता। सब अपने बिजी रहते हैं, बच्चे, काम, पति, रिश्तेदार, दिन कब ख़त्म हो जाता है किसी को पता नहीं चलता। क्रोशेट मुझे मेरी पहचान याद दिलाता है। यह मुझे बताता है कि मैं सिर्फ एक केयर टेकर नहीं हूँ, मैं एक क्रिएटर भी हूँ। दिन में सिर्फ 10 मिनट क्रोशेट और मन फिर से ताज़ा हो जाता है। थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा धैर्य और ढेर सारी शांति जो आपको मिलती है, उसका लेवल बहुत अलग होता है। जो मैं महसूस करती हूँ, आप लोग भी वो महसूस करते हैं क्या? क्रोशेट कोई उम्र रुकावट नहीं है। क्रोशेट में कोई भी एज नहीं रहता है। क्रोशेट आप कभी भी कर सकते हो। आप मैं 8 साल की थी तब से मैं क्रोशेट कर रही हूँ। क्रोशेट मैंने कैसे चालू किया, मेरे हमारे नेबर थी एक भाभी थी, वो क्रोशेट करती थी। तो मैंने एक दिन उनसे बोला कि भाभी मैं ट्राई करूँ क्या? तो वो बोली हाँ आप ट्राई करो। और मैं बहुत इतनी जल्दी सीख गई और मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। वो करने से मेरा टाइम पता नहीं चलता था। जब वेकेशन होते तो मेरा एक प्रोजेक्ट होता था कि मैं हाँ, मुझे ये कंप्लीट करना है, ये वेकेशन में इतना मैं कंप्लीट कर लूँगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2-3 प्रोजेक्ट वेकेशन में कंप्लीट कर लेती थी। ये मैं अपना स्टोरी इसलिए बता रही हूँ, अपनी स्टोरी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। ये मुझे बताता है कभी आप जैसे थक जाते हैं, आप थके हुए रहते हैं, आप तनाव फ़ील करते हैं, लाइक अंदर से आप खुद को बहुत दुखी रहते हैं, खुद को ऐसा लगता है कि यार मैं तो लॉस्ट हो गई हूँ, क्या है मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, पूरे दिन काम कर रही हूँ या पूरे दिन बस दूसरों के ध्यान रख रही हूँ, तो आप खुद के लिए अब टाइम निकालना चाहिए। क्रोशेट मुझे ये मौका देता है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ। मुझे जो शांति, खुशी और मेरा खुद का मी टाइम जो मिलता है, उसे मैं अच्छे से यूटिलाइज़ करती हूँ। टीवी देखते-देखते या कभी मुझे लगता है कि आज मुझे बैठी हुई हूँ, रिलैक्स करना है, तो मैं क्रोशेट करती हूँ। और जो क्रोशेट का लेवल रहता है बनाने का, वो नेक्स्ट लेवल पे रहता है मेरे लिए। मुझे याद है जब मैं ये क्रोशेट सीखती थी, पहले मुझे मैजिक रिंग बनाना नहीं आता था। काफ़ी बहुत सालों तक मुझे मैजिक रिंग बनाना नहीं आता था। बट मैं यूट्यूब के वीडियो देख देख के बार बार रिवाइंड कर कर के सीखी हूँ कि मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। मुझे बहुत हार्ड जाता था, जैसे कभी कैप बनानी है, कुछ करना है, तो वो मुझे गिल्ट आता था कि मुझे क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने यूट्यूब के वीडियोस में जाके देखा, स्लो करके उसे सीखा। इस ये जब मैं मुझे जब ये सब याद आता है तो मुझे उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए। जिन लोगों को डिफ़िकल्टी होती है
सीखने में कुछ-कुछ चीज़ें, उनके लिए बेसिक्स से वीडियोज़ बनाने चाहिए। पहले मैं बीच में अपने चैनल पे कुछ वीडियोज़ डाली थी जो इंटरमीडिएट लेवल के लिए हैं, पर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैंने खुद तो मैजिक रिंग सीखने में इतना दिन लगाया, क्यों ना मैं ऐसे वीडियोज़ डालूँ स्लो मोशन वाले, जिसमें लोगों को ईज़िली सीखते आए। मैजिक रिंग कैसे बनानी है, सिंगल क्रोशे और जितनी भी स्टिचेज़ है वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जब आप बेसिक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यदि बेसिक आ गया तो आप कोई सा भी प्रोजेक्ट, डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। और हाँ, मैंने बस, मेरा मेन यही था कि कम्युनिटी से जुड़ना। मेरा आज का वीडियो यही यही बताने के लिए था कि मेरे लिए क्रोशेट क्या है। मेरे काफ़ी लोग जो पहचान के हैं वो पूछते रहते हैं कि क्रोशेट क्यों करती हो? या तो मैं किसी को गिफ्ट करती हूँ, लोगों को, जो लोगों को इंटरेस्ट है आर्ट में। लोग, आप जब आपके हाथ से बनाई हुई कोई चीज़ गिफ्ट करते हो तो, और सामने वाले की फेस पे जब आप खुशी देखते हो तो आपको भी अच्छा अंदर से फील आता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा बनाया। मार्केट से खरीद के तो कोई भी दे सकता है, मतलब आप आराम से परचेज कर सकते हो कभी भी। पर जो आप प्रोजेक्ट करते हो, आपको भी उससे कुछ सीखने को मिलता है, राइट? तो मेरा ये कहना है कि सबके पास, मैं क्रोशिया का नहीं बोल रही हूँ, बट हाँ, जिसके पास, जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसके लिए उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। चाहे ऑफिस वर्किंग वूमेन है, या किसी को कुकिंग में का इंटरेस्ट होता है, किसी को घर सजाने का इंटरेस्ट होता है। मेरे लिए, मेरा इंटरेस्ट क्रोशेट में है। मैं एक्चुअली आर्ट लवर हूँ, मैं पेंटिंग्स भी करती हूँ। और मेरा बाकी चीज़ें भी सीखती रहती हूँ काफ़ी। अभी मेरा प्रोसेस चल रहा है कुछ कुछ नया सीखने का, लेकिन मैं अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकालती हूँ क्रोशिया करने के लिए। तो हाँ, मेरी यही स्टोरी है कि मेरे लिए ये थेरेपी है, एक स्ट्रेस बस्टर है, मेरी एंजाइटी कम करता है, ओवर थिंकिंग पावर मेरी कंट्रोल में करता है। इसलिए मुझे क्रोशेट करना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, मुझे आप लोग को ये भी बताना था, ये सिर्फ़ मेरी हॉबी के साथ-साथ मैं क्रोशेट की एवरी ईयर मैं एवरी ईयर डोनेशन भी करती हूँ। मैं या तो बहुत सारी बेनीज़ बना लेती हूँ, चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में डोनेट करती हूँ, या तो जैसे ब्लैंकेट बना ली, 1-2 ब्लैंकेट, या उम, लाइक बुक कवर जो ओल्ड एज होम में देने के लिए। इस तरह से मैं एवरी ईयर कुछ ना कुछ डोनेशन करती हूँ। तो एक जो मुझे, मैं ये सोचती हूँ कि मेरा, जैसे कुछ वॉलंटियर करना है तो मैं इसके थ्रू वॉलंटियरिंग करती हूँ, ये सब डोनेशन करके। उससे भी मुझे ये प्रोजेक्ट रहता है मेरा एवरी ईयर कि मुझे एंड ऑफ द ईयर में मुझे इतना कुछ बनाना है, इतने डोनेशंस करने हैं। तो मैं उसका भी पूरा ईयर के स्टार्टिंग से ही सोच के रखती हूँ कि पूरा अपना मेंटेन करती हूँ, कि डायरी में लिख के रखती हूँ कि मुझे अभी इतना डोनेशन करना है। और उससे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैंने, हाँ, कम्युनिटी के लिए कुछ किया। और बस इतना ही मेरा क्रोशेट जर्नी, और जो स्टिल कंटिन्यूज है, रहेगी। आपकी ऐसी कुछ स्टोरी हो या आपकी कुछ थेरेपी हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपका क्या मोटिवेशन है, आपके लिए क्या थेरेपी है, उसके बारे में लिखिए। और आपको मुझसे कुछ बात करनी है तो वो भी लिखिए, मैं आपके कमेंट को ज़रूर आंसर करूँगी। और हाँ, और मैं एक शायरी मैंने कभी सुनी थी, वो मैं बोलना चाहूँगी। तेरी मर्ज़ी से ढल जाऊँ हर बार ये मुमकिन तो नहीं, तेरी मर्ज़ी से ढल जाऊँ हर बार ये मुमकिन तो नहीं, मेरा भी कोई वजूद है, मैं आईना तो नहीं। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो देखिए आप मेरा कौन सा बनने वाला है। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।